जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू ड्रीम स्टडी। पिछली क्लास में हमने लैटीट्यूड को देखा था, आज हम लॉन्गिट्यूड को देखते हैं। जैसा कि हमने पिछली क्लास में बताया था कि लैटीट्यूड रेखाएं ऐसी होती हैं, ये काल्पनिक रेखाएं होती हैं, ये पृथ्वी पर कहीं भी नहीं है, लेकिन अपनी सुविधा के लिए एक निश्चित स्थान को डिनोट करने के लिए हम लोगों ने मैप में इसे ड्रॉ किया है। तो लैटीट्यूड रेखाएं ऐसी होती हैं और लॉन्गिट्यूड ये लंबवत रेखाएं होती हैं जिसे हम लॉन्गिट्यूड कहते हैं। ठीक, हमने बताया कि लैटीट्यूड रेखाएं कितनी होती हैं 181, लेकिन लॉन्गिट्यूड रेखाएं कितनी होती हैं 360। लैटीट्यूड 181 और लॉन्गिट्यूड 360। ये एक पृथ्वी तो आपको पता ही है गोल आकार में लगभग होती है। तो जैसे कि हम अगर कोई एंगल बनाते हैं एक रेखा पर, जैसे माना कि एक रेखा है, अगर हम उसमें 90 का एंगल बनाते हैं तो ऐसे लाइन खींचते हैं तभी 90 बनता है। अगर हम इस पर 180 अंश का कोण बनाते हैं तो ऐसे बनाते हैं। ठीक है, अगर हम इसी रेखा पर 360 का एंगल बनाएं तो एक पूरा राउंड भर के इसी लाइन पे आ जाएगी। ठीक है, और इस पृथ्वी का ऊपर का हिस्सा गोल ही है और नीचे का हिस्सा भी गोल है, तो इसी में एंगल बाई एंगल एक एक एंगल पर एक एक रेखा खींचिए। इस वजह से इसमें 360 लाइन होती हैं। तो ये लाइन जो बीच की है इसे हम कहते हैं 0 डिग्री प्राइम मेरिडियन। अब आप कहोगे कि इसी लाइन को क्यों, जब गोल है कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हैं, इसको ही क्यों 0 कहा गया है। तो जब ये सब हो रहा था तब ब्रिटिश का शासन ज़्यादा था, रूल चल रहा था, तो उन्होंने कहा है कि जो लाइन हमारे देश से गुजरेगी, ब्रिटेन से गुजरेगी, उसी को हम फर्स्ट नंबर कहा रहेंगे। तो उस लाइन को हम 0 डिग्री कहने लगे। ये लाइन ब्रिटेन से ग्रीनविच साइड से गुजरी है, इसलिए इस लाइन को ग्रीनविच मेरिडियन भी कहते हैं। तो ये लाइन हो गई 0 डिग्री। ऐसे 1 2 1 2 1 2 3 4 5 करते करते 180 नंबर पर जब लाइन आती है तो ठीक इसके ऊपर ही आती है। अब उसके ऊपर हम कैसे डिनोट करें, इसलिए उसको जिग जैग में बना दे रहे हैं। ये है 180 वाली लाइन। ठीक है, ये हो गई 0 डिग्री प्राइम मेरिडियन और इसके ठीक पीछे सेट। हर लाइन एक अर्धगोला बनाती है, तो इसके ठीक पीछे साइड 180 है। तो इतनी बात आपको समझ में आई। ये लाइनें नॉर्थ से साउथ या साउथ से नॉर्थ चलती हैं। अब इसमें क्या होता है कि जब लैटीट्यूड में मैंने कल आपको बताया था, जब हम नॉर्थ की तरफ जाते हैं तो इनकी लंबाई कम होती चली जाती है, या साउथ की तरफ जाते हैं तो इनकी लंबाई कम होती चली जाती है। पर इनमें लंबाई बिल्कुल भी कम नहीं होती, चाहे ईस्ट जाओ चाहे वेस्ट जाओ, इसमें ईस्ट वेस्ट चलता है। सारी लाइनों की लंबाई इक्वल रहती है, इसमें बिल्कुल भी लंबाई कम नहीं होती है। लेकिन एक चीज़ होता है, इन दोनों कोई भी लाइन के बीच, चाहे ये लाइन हो चाहे ये लाइन हो, कोई भी लाइन के बीच ये जो दूरी होती है ये इक्वल रहती है, पर यहाँ नहीं होता है। यहाँ पे दूरी कुछ और है तो यहाँ पे कुछ और है, यहाँ घटती जाएगी, धीरे धीरे ये घटती जाएगी और नीचे भी आएंगे तो भी घटती जाएगी। तो जो मिडिल पार्ट होता है जहाँ से 0 डिग्री लैटीट्यूड लाइन करती है, वहाँ से अगर ऊपर को जाएंगे तो इन दोनों के बीच की दूरी घटती जाएगी, और सेम वही बात अगर नीचे की ओर आएंगे तो इन दोनों के बीच की दूरी घटती जाएगी। इस वजह से ये सारी रेखाएं एक बिंदु पर मिल जाती हैं, नॉर्थ पर भी और साउथ पर भी। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है, यहाँ पर ऐसा नहीं होता है। अब आप कहते होंगे कि लैटीट्यूड भी आपने बता दिया और लॉन्गिट्यूड भी बता दिया, पर इनका यूज क्या है। तो यूज यहाँ पर आप देखिए, इसमें हमने आपको दोनों चीज़
दिखाई हैं लैटीट्यूड और लॉन्गिट्यूड। मान लो कि ये 0 डिग्री लैटीट्यूड, ये 10, 20, 30 इस तरीके से ऊपर, इस तरीके से नीचे, और ये 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड, यहाँ से 10, 20, 30 इस साइड को, 10, 20, 30 वेस्ट इस साइड को। अब हम आपसे कह रहे हैं कि हम इस जगह पे हैं, तो आप पर्टिकुलर अपनी एक निश्चित स्थान क्या बताएंगे कि हम कहाँ पर हैं। तो आप कहेंगे, सबसे पहले आप लैटीट्यूड को लिखोगे 20 लैटीट्यूड और कहाँ पे है, नॉर्थ साइड पर, तो लिखेंगे नॉर्थ। एंड अब इस लाइन पर देखो लॉन्गिट्यूड कौन सी लाइन पे आ रही, ये भी 20 पे आ रही, तो लिखेंगे 20 लॉन्गिट्यूड, एक किस साइड पे, वेस्ट साइड पे, तो लिखेंगे वेस्ट। ऐसे हम आपको एक पर्टिकुलर निश्चित जगह का नाम बता पाएंगे, इस वजह से इनको डिसाइड किया गया। अब मान ले रहे हम इस जगह पे हैं, अब आप कैसे बताएंगे, तो एग्जाम्पल और दे रहे आपको। पहले लैटीट्यूड लिखेंगे, लैटीट्यूड कहाँ पे है, 10 नंबर, यहाँ पे हम आपको बता रहे हैं, यहाँ पे आए हम, ठीक है। लैटीट्यूड कौन है, 10 नंबर, तो 10 लैटीट्यूड, और कौन सी जगह पे, साउथ पर। लैटीट्यूड को साउथ और नॉर्थ डिसाइड करते हैं, और लॉन्गिट्यूड को वेस्ट और ईस्ट में। कहाँ पे हैं हम, साउथ पर। और अगर हम लैटीट्यूड लॉन्गिट्यूड को देखते हैं तो ये 20 नंबर पर है, तो 20 लॉन्गिट्यूड, और किस एरिया पे, ईस्ट के एरिया पे। तो इस तरीके से हम एक निश्चित जगह का नाम बता पाते हैं कि हम इस जगह पे हैं। अब आप कहोगे ज़रूरी हम इस क्रॉस वाली जगह पे हैं, हम बीच में भी हो सकते हैं, तो कोई बड़ी बात नहीं। जैसे मान लो इसके पास में हम पहुंच रहे हैं, लगभग इससे थोड़ी दूरी पर इसके पास में है, तो इस वाला एंगल बता के और कह दो कि 5 किलोमीटर या कुछ भी जो भी हो ईस्ट की तरफ। इस तरीके से इनका यूज करते हैं। और एक चीज़ और, जो ये 180 लाइन होती है लॉन्गिट्यूड की, उसको हम कहते हैं इंटरनेशनल डेट लाइन। क्या कहते हैं, इंटरनेशनल डेट लाइन। आपको 180 लॉन्गिट्यूड को इंटरनेशनल डेट लाइन कहते हैं। आपको शायद हमने कल नहीं बताया होगा कि किसी भी दो लैटीट्यूड के बीच की दूरी क्या होती है, 1.2 किलोमीटर। पर इनके बीच की दूरी हम निश्चित नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ये ऊपर जाने पे घटती है, नीचे भी जाने पे घटती है, इसलिए इसको हम निश्चित नहीं कर पाएंगे। पर ये निश्चित रहती है, कहीं भी वो निश्चित रहती है। लॉन्गिट्यूड से हम डेट और टाइम डिसाइड करते हैं। जो लैटीट्यूड लाइन होती हैं इनसे डेट और टाइम निकाला जाता है, और जो लैटीट्यूड लाइन होती हैं इनसे हम मौसम के बारे में बता सकते हैं कि कहाँ पर टेम्परेचर कितना रहता है किस एरिया में। तो टेम्परेचर की बात और टाइम और डेट की बात अगले वीडियो में करते हैं। आपको एक बार रिवाइज और करा देते हैं हम। लैटीट्यूड और लॉन्गिट्यूड ये पृथ्वी पर एक काल्पनिक रेखाएं होती हैं, ये अपनी सुविधा के लिए हम मैप में ड्रॉ करते हैं, ये पृथ्वी पर बिल्कुल भी नहीं है। लैटीट्यूड लाइन क्षैतिज होती हैं और लॉन्गिट्यूड लाइन पर ये लंबवत होती हैं। इसकी संख्या होती है 360 और इसकी संख्या होती है 181। ठीक, इसमें नॉर्थ से साउथ की ओर रेखाएं चलती हैं या साउथ से नॉर्थ की ओर चलती हैं। इसमें ईस्ट से वेस्ट की ओर चलती हैं, वेस्ट से ईस्ट की ओर चलती हैं। इसकी 0 डिग्री
जो लाइन है इसे प्राइम मेरिडियन कहते हैं, लेकिन ये ग्रीनविच शहर से गुजरी है इसलिए ग्रीनविच भी मेरिडियन कहते हैं। और जो इसकी 180 नंबर की लाइन है उसे इंटरनेशनल डेट लाइन भी कहते हैं। तो और ये क्यों होती हैं आपको यहाँ हमने समझा ही दिया है। तो आज का टॉपिक यहीं पे समाप्त करते हैं। धन्यवाद और लाइक और सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा।